बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रहनुमा पीटीआई को घर से गिरफ्तार किया, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आज पेश किया गया। इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए उनका राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, क्या तफसीलात हैं? जी, जो फवाद चौधरी हैं जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनको आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और वहां पर उनकी रिमांड के लिए दरखास्त पर समाअत हुई और अदालत ने उनकी रिमांड की दरखास्त मंजूर कर ली है और कहा है कि उन्हें आज ही इस्लामाबाद की मुतलका अदालत में पेश किया जाए। इससे पहले उनके मेडिकल का भी अदालत ने हुक्म दिया कि सर्विसेज हॉस्पिटल में उनका जो मेडिकल है वो कराया जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी उनके कजन की जानिब से एक हफ्ते भेजा की दरखास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि उनकी हिरासत गैर कानूनी है, अदालत उनकी बाजियाबी का हुक्म दे। उसके ऊपर जस्टिस तारिक सलीम शेख जो है वो अब से कुछ देर के बाद समाप्त करेंगे। अब तक की तफसील देने के लिए बहुत शुक्रिया शाहिद। पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी और दीगर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी वास्ते एड्रेस कर रही हूँ, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है पीडीएम की। मोहसिन नकवी की अपनी हैसियत क्या है कि चोर जिसने नैब से एक वॉलंटरी रिटर्न करके लूटे हुए पैसे वापस किए, डील की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2016 की कि आप अगर वॉलंटरी रिटर्न करते हैं तो आप कोई फेडरल, प्रोविंशियल या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में ओहदा नहीं होल्ड कर सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन को कानून का नहीं पता था को उसको अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब का? इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है, कंटेम्प्ट में है पूरा इलेक्शन कमीशन। जवाब देना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि क्यों नहीं हम उन पे कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जा रहा। और मैं कहती हूँ अपनी अदालत को, कब तक अदालत चुप रहेगी, कब तक ये तशद्दुद सियासतदानों पे बर्दाश्त करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप पे पूरी, आप लॉ एंड ऑर्डर के सेफगार्ड हैं, आपने कानून को इम्प्लीमेंट करना है। किस कानून में पाकिस्तान के अबडक्शन लीगल है? आप इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हम अपनी अदालत की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा कब तक आप चुप करके बैठेंगे और आप इंसाफ नहीं करेंगे? कानून की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। ये क्या आप कर रहे हैं? पूरा जो हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह हो रहा है, आप कब तक चुप करके बैठेंगे? चीफ जस्टिस साहब, बड़े इज्जत से मैं आपको कह रही हूँ कि वक्त आ गया है कि आप खड़े हो और ये जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये रियासत जो धज्जियां उड़ा रही है, पीडीएम की हुकूमत जो उड़ा रही है, इस पे एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन ने आपके अपने फैसले का कंटेम्प्ट किया है, जो मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया है केयर टेकर, उस पर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे? कब तक चुप करके बैठे रहेंगे और मुल्क की तबाही आप देखते रहेंगे? आप ही रह गए जो कि कानून के आप होल्डर हैं। हम आपको बड़ी इज्जत से, बड़ी रिस्पेक्ट से कह रहे हैं, वक्त आ गया है कि आप खड़े हों कानून के लिए और आप इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी को ख़त्म करें। और आज मैं सदर को भी कह रही हूँ, प्रेसिडेंट अलवी, आप सदर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। आप सदर हैं, आप सदर का अपना दिखाएं पावर। ठीक है, आपके पास पेपर पे ही होगा पावर, लेकिन है तो आप प्रेसिडेंट इस रिपब्लिक के। तो आप ये चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है? ये नहीं हो सकता। आपको भी खड़े होके पूरी तरह एक पोजीशन लेनी होगी सदर साहब। लेट थिंग्स हैपन। लेकिन आप तो बोले, आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? वक्त आ गया है कि आप बोलें, रियासत जो जुल्म और तशद्दुद कर रही है उसको रोकें, और अगर आपके खिलाफ कुछ करते हैं तो करने दें। आप सदर हैं, पाकिस्तान का ख्याल करें। चीफ जस्टिस साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान को बचाएं, इस तरह नहीं चल सकता। और मैं समझती हूँ जिस तरीके से फवाद चौधरी को अरेस्ट किया करा, उस पर हथकड़ियाँ लगाई गई, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया, ये कौन सा कानून ये आपको इजाज़त देता है? आपने तो खुलेआम
पुलिस को, काउंटर टेररिज्म वालों को और आपने रियासती इदारों को ऐसी खुली छुट्टी दी है कि कानून की धज्जियाँ उड़ाते जाएं और आप कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने कानून को संभालना है, कानून को इम्प्लीमेंट करना है, ये क्या फ्री फॉर ऑल है? फिर टोटल एनर्की है और जमहूरियत तो ख़त्म हो गई है इस मुल्क में। अब तो एक खौफ आप फैला रहे हैं लोगों में, और इसका एम क्या है? ये सारी रजीम चेंज कंस्पिरेसी है। इवेंचुअली आप पूरी कौम को तबाह करके आके कहेंगे अमेरिकनों को, आए जी हमें पैसे दे दें, हम आपको बेसिस दे देंगे। ये बहुत बड़ी गेम है। और जो ज़्यादा बोल रहे हैं, फवाद चौधरी ने फ्रंट लाइन से अटैक किया है और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई है, तो आज उसका हाल देख लें। कौन कब तक जमहूरियत की आवाज़ के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा होता जाएगा जब रियासत ये हरकतें करेगी? तो मैं समझती हूँ वक्त आ गया है, बस बहुत हो गया है ये जुल्म और तशद्दुद। जो इंसाफ के ठेकेदार हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हों। अब नहीं तो कब खड़े होंगे? जब पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। मईशत तो तबाह कर दी है, अब सियासत में भी कौम को बिखेर दें, कौम की तबाही कर दें। किस लिए? रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो। अगर रियासत समझती है वो मजबूत होगी कौम पे तशद्दुद करने के लिए, सियासतदानों पे तशद्दुद करने के लिए, सबसे पॉपुलर और बड़ा लीडर पाकिस्तान का इमरान खान के ख़िलाफ़ तशद्दुद करने के लिए और पीटीआई लीडरशिप के साथ तशद्दुद करने के लिए, आपकी ये गलतफहमी है। आप मजबूत नहीं हो रहे, आप और कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिटी नहीं आप रही। आप मुल्क की यूनिटी को, इत्तेहाद को ख़त्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हमारे दुश्मन, बैरूनी मुल्क के दुश्मनों को फ़ायदा होगा, और वो जो मिले हुए हैं बैरूनी कुव्वतों से, जो पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको फ़ायदा आप पहुंचा रहे हैं। तो मेहरबानी से आप इंसाफ के लिए खड़े हों और रियासत सोच समझ के रिव्यू करे जो अब तक वो पूरी कौम पे तशद्दुद कर रही है। थैंक यू। फवाद चौधरी की आवाज़ आ रही है आपको जी? बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से फवाद को इन्होंने रात को 5:45 और 6 के दरमियान इनको एबडक्ट किया है, गैरेज में आके हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उनको गाड़ी में डालें वीगो में और उठा के चल पड़ें, और घर वालों को किसी को पता ही नहीं है कि आप उन्हें कहाँ लेके गए हैं। हमें तो 3 घंटे तक पता ही नहीं चला कि उन पे FIR किस बात की हुई है, उनको CIA ने उठाया, FIA ने उठाया, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चलता ना किस इदारे ने कब किस वक्त किसको उठा लिया है। वो तो मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस पे बहुत एफर्ट की और उन्होंने उनकी FIR को सर्च किया जो कि कोसार थाने में, और उसके 2 घंटे के बाद भी उनका नहीं अता पता था कि फवाद चौधरी साहब को इन्होंने कहाँ रखा हुआ है। अभी इन्होंने कोई आई थिंक पेश किया है कैंट कचहरी में, अब वो राहदारी पे रख रहे हैं, अब पता नहीं आज लाते हैं कल लाते हैं, ये क्या करते हैं। बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से उनको लेके गए। अब हमें नहीं पता उनके साथ उन्होंने टॉर्चर किया है, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उनको क्या किया उनके साथ, वी हैव नो क्लू। लेकिन बस मैं यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर सो मोटो लें। ही इज़ अ नेशनल लीडर, कोई एक ये जमहूरी हक है हर सिटीज़न का कि उसको राइट दिया जाए, प्रोसीजर के थ्रू आप अरेस्ट करें। ये क्या तरीका है कि आप घर में घुसें, बंदा उठाया, अच्छा नहीं लगा और आप गायब कर दें बंदा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारे वज़ीर आज़म से भी और केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब से भी, जो कि अभी 2 दिन पहले आए, कि इस मामले को टेकअप करें और जितनी जल्दी हो सके इसको मेरिट पे फैसला दें और फवाद चौधरी साहब को रिलीज़ करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर यही सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि देखें, आज सुबह जो फवाद चौधरी साहब को अपने घर से अरेस्ट किया गया है, बड़े वाज़ेह है कि फवाद चौधरी साहब, आप प्रेस वाले भी जानते हैं, PTI के पूरे पब्लिक और बाकी पार्टीज़ के लोग भी जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब एक बड़े खुले ज़हनियत के इंसान हैं, वो हर ओपिनियन को एक्सेप्ट करने वाले इंसान हैं। तो फवाद चौधरी साहब का आज सुबह सिर्फ अरेस्ट नहीं हुआ, एक सोच का अरेस्ट हुआ, और वो सोच फ्रीडम की थी, आज़ादी की थी। और फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट करके आपने सिर्फ उनको नहीं अरेस्ट किया, उस आज़ादी को अरेस्ट किया।
कई ऐसे फैक्शंस, मीडिया के भी, प्रेस के भी, लिबरल सोच के भी, उसको आपने अरेस्ट किए, कोशिश की है कि उसको कंटेन किया जाए। फवाद चौधरी साहब ने सवाए जुडिशरी की बालादस्ती और डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बालादस्ती के अलावा कभी कोई बात की नहीं है पिछले 9 महीनों में। आप हर उनका एक ट्वीट देख लें, वो सिर्फ इस चीज़ पे है कि डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल इन पाकिस्तान। एक ही बात वो बार बार करते थे, और जब आवाज़ उठाते थे उसी चीज़ के ख़िलाफ़ जहाँ जमहूरियत अटैक हो रही होती है। तो आपने किस इंसान को अरेस्ट किया, किस वजूहात पे कि ECP को थोड़ी सी उनको दर्द हुआ है, अफसोस हुआ उनको कि उनने खाली उनको बोल दिया है आगे कि वो फ्रंटमैन है PDM के। अब इसमें जो पिछले 9 महीनों में है, और इंसान क्या बोले? अगर इतना भी बोलने का हक नहीं है तो फिर हम चुप होके क्या हर जो आए एक्सेप्ट कर लें? हम और आप, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हम सब जानते हैं कि PTI रहनुमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फवाद चौधरी को तिब्बी मुआयने के लिए लाहौर के सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा से। दुआ, क्या फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगी। फवाद चौधरी को तिब्बी मुआयने के लिए लाहौर के सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आज अदालत की जानिब से कहा गया कि फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना कराया जाए, जिसके बाद आज ही उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। दुआ, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए तो क्या फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल फवाद चौधरी इस वक्त सर्विस हॉस्पिटल में मौजूद है और जनरल टेस्ट है जिसमें CBC और शुगर का टेस्ट है वो कर लिया गया, और दीगर टेस्ट अभी उनके जारी हैं, और डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि सारे उनके जनरल टेस्ट अभी किए जाएंगे, क्योंकि अदालत की जानिब से कहा गया था कि उनका मेडिकल फौरी तौर पर कराया जाए। यहाँ पर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की किया जा सके। इसके साथ साथ PTI रहनुमा हमाद अजहर, एजाज चौधरी समेत PTI के कारकुनान भी हॉस्पिटल में मौजूद है, और डॉक्टर से कह रहे हैं कि मजीद 15 से 20 मिनट तक उनका तिब्बी मुआयना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा अपडेट करने के लिए। फवाद चौधरी को तिब्बी मुआयने के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका सर्विसेज मुआयना जारी है। एक और अहम अपडेट, फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए जस्टिस तारिक सलीम शेख को भिजवा दी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख कुछ देर बाद केस की समाअत करेंगे। अपडेट्स ये हैं कि फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त समाअत के लिए जस्टिस तारिक सलीम शेख को भिजवा दी है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ GT रोड पर PTI कारकुनों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया और कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। PTI के कायदीन ने GT रोड खोलने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई जिलाई जनरल सेक्रेटरी फराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ GT रोड पर PTI कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, और पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है और कई कारकुनान को गिरफ्तार भी किया है। PTI के कायदीन ने GT रोड खोलने से इनकार कर दिया है, और पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई जिलाई जनरल सेक्रेटरी फराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ GT रोड पर PTI के कारकुनों का एहतजाज जारी है। मनाजिर आपके सामने हैं। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात का अपनी क्लास फेलो तालिबा पर तशद्दुद का वाक़या है। CCPO लाहौर मोहम्मद अली ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर फरीकैन के दलाइल सुने। निजी स्कूल के मालिक और स्कूल प्रिंसिपल भी पेश हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, क्या तफसीलात सामने आई हैं इंक्वायरी रिपोर्ट की? जी, DCO लाहौर ने आज जो है स्कूल इंतजामिया और इसके साथ साथ जो वो बच्चियां जिन्होंने अपनी ही साथी तालबा के ऊपर तशद्दुद किया था उनके वालिदैन को बुलाया था, और इस हवाले से DC लाहौर मोहम्मद अली ने एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर फरीकैन के दलाइल सुने, और इसके साथ निजी स्कूल के जो मालिक और प्रिंसिपल थे वो दोनों पेश हुए, और इसके साथ साथ जो वालिदैन थे वो भी पेश हुए, और DC लाहौर ने अगली समाअत तक जो है स्कूल की रजिस्ट्रेशन जो है वो
मुअत्तल कर दी है। और जो रजिस्ट्रेशन मुअत्तली के दौरान जो जितने भी स्कूल के इंतजाम होंगे वो सीओ एजुकेशन लाहौर जो है उसको देखने की हदायत की गई है। इसके अलावा स्कूल इंतजामिया को अगली समात पर इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात की बाबत अपना जवाब जमा करवाने की भी हदायत की है। और वालिदैन ने चूंकि कोई तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया तो अगली समात पर वालिदैन को हदायत की गई है कि वो अपना तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाएं। और सीओ एजुकेशन जो है उनको भी ये कहा गया है कि वो बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। पीटीआई की रहनुमा यास्मीन राशिद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। दिया है कि वो एक बौखलाहट का शिकार हैं और इन्होंने मिलजुल के जो उसको अरेस्ट किया है, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। अगर यही कहना है कि जी उसने इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की, तो हम सारे तनकीद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। मैंने तो कल भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नवाज शरीफ के घर की बांदी है, इस वजह से कि उन्होंने हर किस्म की वो हरकत कर रहे हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि ये जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। हम पहले दिन से इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, अगर आप लोगों को याद हो तो जुलाई के इलेक्शन में मैंने इनके ख़िलाफ़ 29 पटिशन्स जमा करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन की जानिबदार रवैया के बावजूद, सहूलतकारों की सहूलत के बावजूद, हर किस्म के अदारे के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ इसलिए जीती कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए ये होचे हथकंडे जो आप कर रहे हैं, आपको ये बात बता दें कि ना तहरीक इंसाफ वाले डरेंगे, जिनको आप मम्मी डैडी पार्टी कहते थे ना, ये वो पार्टी है जो गोलियां खाती है, ये वो पार्टी है जो डट के खड़ी होती है और ये वो पार्टी है जिसके पीछे अवाम है। इसलिए हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, हम सारे हाजिर हैं। आइए हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने दोबारा दोहराया कि इस वक्त सहूलतकार भी बाज नहीं आ रहे। और मैं दोबारा कहने लगी हूँ भाई लोगों को कि मेहरबानी करके बाजवा साहब जाते वक्त ये बात कह के गए कि अब हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो कोई बेचारे बाजवे की इज्जत ही रख लो, और कुछ नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हर वो हरकत कर रहा है जिससे ये वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार फैसले कर रहा है। ओछे हथकंडों से पीटीआई डरने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 1:30 बजे पेश करने की हिदायत कर दी है। इसकी डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन से। शाहिद बताइए। जी, आज जब फवाद चौधरी को मजिस्ट्रेट के अदालत में लाया जाना था तो उस वक्त उनके कज़न की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई जिसमें ये कहा गया कि फवाद चौधरी को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है, उनके वारंट गिरफ्तारी नहीं थे, ना ही कोई FIR दी गई है। इसी गैर कानूनी हिरासत को नुक्ता बनाते हुए उनके कज़न ने दरखास्त की है कि अदालत उनकी बाजियाबी का हुक्म दे। इस दरखास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए जस्टिस तारिक सलीम को भिजवाया और उन्होंने अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी को 1:30 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अब इस केस के ऊपर 1:30 बजे दोबारा समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 1:30 बजे पेश करने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त उनके कज़न की जानिब से दायर की गई थी, समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई।